एसिड अटैक, रिटायर्ड कांस्टेबल डॉटर सफ़र सीवियर बर्न्स। क्या अर्थ हुआ? एसिड अटैक। देखो, एसिड का मतलब होता है तेजाब और अटैक का अर्थ होता है हमला, अर्थात तेजाब से किया गया हमला। तो जो हमला तेजाब से किया जाता है उसको एसिड अटैक कहते हैं। रिटायर्ड कांस्टेबल, रिटायर्ड का अर्थ होता है सेवानिवृत्त, कांस्टेबल का अर्थ होता है सिपाही। डॉटर बेटी, सफ़र, सफ़र का अर्थ होता है सहना या झेलना। सीवियर, सीवियर का अर्थ होता है कठोर या गंभीर। बर्न्स का अर्थ होता है जले के घाव। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि एक एसिड अटैक किया गया और उस एसिड अटैक में एक सेवानिवृत्त सिपाही और उनकी बेटी को गंभीर जले के घाव हो गए। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कैसे क्या घटना घटित हुई, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे। बिजनौर, ए 64-year-old रिटायर्ड कांस्टेबल। ए 64-year-old एक 64 साल के रिटायर्ड सेवानिवृत्त कांस्टेबल सिपाही एंड और हिज 34-year-old डॉटर, और उनकी एक 34 साल की बेटी वर्क अटैक्ड। वर अटैक देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, वर आ गया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, यानी कि इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया गया विद एसिड, एसिड से, तेजाब से, बाय टू अनआइडेंटिफाइड मैन, बाय द्वारा, टू दो, अनआइडेंटिफाइड का अर्थ होता है अज्ञात और मैन का मतलब होता है आदमी। देखो MAN होता है तो उसका अर्थ होता है एक आदमी, अर्थात वो सिंगुलर नंबर होता है, और जब MEN हो जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है एक से अधिक आदमी, अर्थात ये जो है प्लूरल नंबर नाउन हो जाता है। तो दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा ऑन ए बाइक, जो कि एक बाइक पर थे, इन बिजनौर्स मंडावर, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका अर्थ होता है का, की, के। बिजनौर के मंडावर में, मंडावर एरिया में, ऑन सैटरडे इवनिंग, शनिवार के शाम को। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि बिजनौर के मंडावर क्षेत्र में शनिवार की शाम को दो अज्ञात व्यक्तियों ने 64 साल के रिटायर्ड कांस्टेबल और उनकी 34 साल की बेटी के ऊपर एसिड से हमला कर दिया, और ये हमलावर जो थे, ये जो अज्ञात व्यक्ति थे, ये एक बाइक पर थे। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, दैट द इंजर्ड मैन, कि जो ये घायल व्यक्ति हैं, अर्थात जो कांस्टेबल हैं। देखिए पुलिस जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ और मेन वर्ब की जो है वो ये सेकंड फॉर्म हो गई सेड, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हो गया। पुलिस ने कहा दैट कि इंजर्ड मैन, कि ये जो घायल व्यक्ति हैं, रेजिडेंट ऑफ मंडावर, ये रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, ऑफ मंडावर, मंडावर के, तो ये मंडावर के निवासी हैं, मंडावर के रहने वाले हैं। वॉज गोइंग टू बिजनौर, ये बिजनौर जा रहे थे, विद हिज डॉटर, अपनी बेटी के साथ, व्हेन, जब, द टू मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है बदमाश या शरारती तत्व, जब ये दो बदमाश थ्रू, थ्रू का मतलब फेंक दिया, देखो THROW, थ्रू, थ्रो का मतलब होता है फेंकना और उसी की सेकंड फॉर्म थ्रू है, तो तभी इन दोनों बदमाशों ने फेंक दिया एसिड ऑन देम, उनके ऊपर एसिड फेंक दिया, एंड ऑल्सो अलेजली थ्रेस्ड हिम, और ऑल्सो का मतलब भी, अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, थ्रेस का मतलब होता है पीट देना हिम, उनको, और ये भी आरोप है कि उनको पीट भी दिया, ऑन द रोड, सड़क पर, एंड देन, और तब, फ्लेड, भाग गए, फ्रॉम द प्लेस, स्थान पर से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो घायल व्यक्ति हैं ये मंडावर के रहने वाले हैं और अपनी बेटी के साथ बिजनौर जा रहे थे, तभी दो बदमाश जो है बाइक से आए, उन्होंने उनके ऊपर एसिड फेंक दिया, और ये भी आरोप है कि उन्होंने उनको पीटा भी।
और उसके बाद जो है वो उस स्थान से फरार हो गए। द वुमन सस्टेन्ड माइनर वंस। द वुमन, ये जो महिला है, सस्टेन का मतलब वही सहन करना या प्राप्त करना, है नहीं। माइनर वंस, माइनर छोटे छोटे बर्न इंजरीज, जले हुए की चोट, जले हुए के घाव। ये जो महिला है ना, इनको थोड़े कम जले हुए के घाव हुए हैं। वाइल, जबकि हर फादर, जबकि उनके पिता, सफर्ड बर्न इन हिज लेग, जबकि उनके पिता की लेग में, लेग का मतलब टांग, जबकि उनके पिता की टांग में जले हुए के घाव हुए हैं। एंड और इज करेंटली इन हॉस्पिटल, और फिलहाल वो जो है हॉस्पिटल में हैं। द इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। द इंसिडेंट केम टू द फोर, केम टू द फोर का मतलब सामने आना। ये घटना सामने आई वैन, जब द इंजर्ड, ये जो घायल व्यक्ति हैं, इन्फॉर्म्ड, इन्होंने सूचना दी, द पुलिस, पुलिस को। ये घटना तब प्रकाश में आई जब जो ये घायल व्यक्ति हैं, इन्होंने पुलिस को सूचना दी। अकॉर्डिंग टू द वुमन, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार। वुमन महिला, महिला के अनुसार अर्थात कांस्टेबल की बेटी के अनुसार, हर हस्बैंड, उनका पति, ए रेजिडेंट ऑफ मुरादाबाद। रेजिडेंट का मतलब निवासी, ऑफ मुरादाबाद, मुरादाबाद का, जो कि मुरादाबाद का निवासी है। हैड रीमैरिड, तो वो दूसरी शादी कर चुका है। रीमैरिड का मतलब होता है पुनः विवाह करना, दूसरी शादी करना। तो उसने दूसरी शादी कर ली थी। एंड और द अटैक वॉज प्लान्ड, और ये जो अटैक है जो उनके ऊपर हुआ है, वॉज प्लान्ड, इसकी योजना बनाई गई बाय हर इन लॉज। इन लॉज का मतलब होता है ससुराल पक्ष के व्यक्ति, ससुराल वाले। तो उनके ऊपर जो ये हमला हुआ, तो इसकी योजना उस महिला के ससुराल वालों ने ही बनाई, और उस महिला का जो पति मुरादाबाद का निवासी है, उसने दूसरी शादी कर ली थी, ऐसा इस महिला ने बताया। शी मैरिड 14 ईयर्स एगो, शी, वह, मैरिड, शादी हुई थी उसकी, 14 ईयर्स एगो, 14 साल पहले, एंड हैज़ 3 डॉटर्स, और उसकी 3 बेटियां भी हैं। अर्थात इस महिला की जो है वो 14 साल पहले शादी हुई थी, और इसकी अब 3 बेटियां हैं। इन हर कंप्लेंट, कंप्लेंट का अर्थ होता है शिकायत। अपनी शिकायत में शी क्लेम्ड, उसने दावा किया, यानी कि इस महिला ने जो है अपनी शिकायत में ये दावा किया है, सिंस दे डिडंट हैव ए सन, सिंस चूँकि, दे वो, डिड नॉट हैव नहीं रखते थे, ए सन एक बेटा, अर्थात चूँकि उनको कोई बेटा नहीं था, हर हस्बैंड स्टार्टेड टॉर्चरिंग हर रेगुलरली, तो हर हस्बैंड, उनका जो पति था, स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया था, टॉर्चरिंग, टॉर्चर करना, तंग करना, परेशान करना, उत्पीड़न करना, हर उनका, रेगुलरली, लगातार। तो चूँकि उनको कोई बेटा नहीं था, इसलिए उस महिला का पति उसको लगातार टॉर्चर किया करता था। एंड थ्रू हर आउट ऑफ द हाउस, और उसके पति ने उसको घर के बाहर निकाल दिया, यानी कि बेटा नहीं होने के कारण वो उसको टॉर्चर किया करता था, और इसी के चलते उसने अपनी वाइफ को घर से निकाल दिया। अब ये कांस्टेबल की बेटी हैं, तो जाहिर सी बात है पढ़ा लिखा समाज होगा, जहाँ पे इनकी शादी हुई होगी वो भी पढ़ा लिखा ही होगा। अब मुझे समझ नहीं आता कि पढ़े लिखे लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। अरे अगर बेटा नहीं है तो इसमें महिला की कमी थोड़ी है, इसमें तो पुरुष की कमी है, इसमें फीमेल की कोई कमी नहीं होती है, इसमें मेल की कमी होती है। क्योंकि आप सब लोग जो इस चैनल पे न्यूज़ पढ़ते हो सब पढ़े लिखे लोग हो, और ये छोटी मोटी जानकारी आप सबको होगी ही कि अगर किसी महिला को बेटा नहीं हो रहा है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, बल्कि उसका जो मेल पार्टनर है, अर्थात जो उसका हस्बैंड है, उसका दोष होता है। क्योंकि मोटा मोटी बात करें तो जैसे कि
XX क्रोमोसोम महिला के अंदर और XY पुरुष के अंदर होते हैं, तो अगर X और X क्रोमोसोम मिलकर के किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो वो फिर बेबी गर्ल होती है, और XY क्रोमोसोम मिलकर अगर किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो वो बेबी बॉय होता है। तो ये जानकारी पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं है? इस व्यक्ति को जिसने 3 बेटी होने की वजह से अपनी वाइफ को टॉर्चर किया, उसे घर से निकाल दिया, तो वो किधर से पढ़ा लिखा था? ऐसे लोगों को ही पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जो बेवकूफ़ रह जाते हैं ना, तो वही लोग हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके हुआ। आगे देखिए, शी वॉज स्टेइंग, वो रुकी हुई थी या रह रही थी एट हर मैटरनल हाउस, अपने माँ बाप के घर पे। दे वर ऑन दियर वे टू बिजनौर, अर्थात वो अपने रास्ते पर थे जब बिजनौर जा रहे थे, या यूँ कह लीजिए कि वो बिजनौर को जा रहे थे ऑन सैटरडे, शनिवार को, सैटरडे इवनिंग, शनिवार की शाम को, वैन जब दे केम अंडर अटैक, जब उन पर ये हमला बोल दिया गया। ठीक है। बिजनौर सिटी सर्किल ऑफिसर, बिजनौर के जो सिटी सर्किल ऑफिसर हैं, देखिए सर्किल ऑफिसर को सीओ बोलते हैं, अर्थात सीओ की फुल फॉर्म जो है वो सर्किल ऑफिसर होती है जब स्टेट पुलिस की बात होती है, और जब आर्मी की बात होती है तो वहाँ पे सीओ की फुल फॉर्म होती है कमांडिंग ऑफिसर। तो बिजनौर सिटी सर्किल ऑफिसर संग्राम सिंह जो कि बिजनौर सिटी के सर्किल ऑफिसर हैं, सैड, उन्होंने कहा, ऑन संडे, शनिवार को, प्राइमा फेसी ई, ये वर्ड बहुत बार आता है, इस पे आप बहुत मतलब स्पेशल फोकस कीजिए। प्राइमा फेसी ई, इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रथम दृष्टया, अर्थात पहली नज़र में। जैसे आप कहीं पे जाओ और पहली नज़र में आपके मन में क्या उस घटना को लेके एक सीन बनता है, तो वो प्राइमा फेसी ई होता है। तो प्राइमा फेसी ई, प्रथम दृष्टया, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी ए मैटर ऑफ मैरिटल डिस्कॉर्ड। देखिए, मैरिटल का मतलब होता है विवाह संबंधी, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है, यानी कि प्राइमा फेसी ई ऐसा लगता है कि ये मामला जो है वो शादी को लेकर के कलह का है। द वूमन, वो महिला, हैज़ एक्यूज्ड हर इन लॉज ऑफ द अटैक, उस महिला ने, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है क्योंकि सब्जेक्ट आ गया द वूमन, हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ गई, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो जब सब्जेक्ट आ जाए, हैज़ आ जाए या हैव आ जाए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो इन दैट केस सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाता है। द वूमन हैज़ एक्यूज्ड, इस महिला ने आरोप लगाया है, हर इन लॉज, अपने ससुराल वालों पर, ऑफ द अटैक, हमले का। ठीक है, जो हमला इनके ऊपर हुआ उसका आरोप इस महिला ने अपने ससुराल वालों पर लगाया। एक केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस वॉज रजिस्टर्ड मतलब एक केस दर्ज कर लिया गया, पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है। एक केस दर्ज कर लिया गया अगेंस्ट द एक्यूज्ड, आरोपियों के खिलाफ। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ या विरुद्ध, और एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। तो ये जो आरोपी हैं अर्थात उस महिला के ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। बेस्ड ऑन हर कंप्लेंट, बेस्ड ऑन, आधार पर, हर, उसकी, कंप्लेंट, शिकायत के, यानी कि उस महिला की शिकायत के आधार पर इन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन, फर्दर, आगे की, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, इज है, ऑन, जारी, आगे की जांच जो है वो जारी है। एंड एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, और कार्यवाही विल बी टेकन, ली जाएगी या की जाएगी, इन द मैटर, इस मामले में, अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार, यानी कि जो जांच में निकल कर के बात आएगी तो उसी के अनुसार जो है आगे की कार्यवाही की जाएगी, ऐसा संग्राम सिंह ने बताया, जो कि बिजनौर सिटी के सर्किल ऑफिसर हैं। तो यहाँ पे आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली, एंड आई होप कि आपको समझ में भी ज़रूर ही
आया होगा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।